नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करिमा नहीं एक फल, सब करिमा नहीं एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। फिर हनुमंत लाल जी ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तुमको निराशा हो रही है ना कि तुमको भगवान नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम राक्षस परिवार में रह रहे हो, राक्षसों के बीच में रह रहे हो। तुमको भगवान अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे तुमको डाउट हो रहा है ना। अब अगर किसी को निराशा हो रही हो, कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, तो अपने को उसके लेवल पर ला करके वर्णन करो। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। अपने बहुत लंबी चौड़ी बात मत बनाओ, नहीं बेचारा और निराश हो जाएगा। ये तरीका है, ये महात्माओं का तरीका है, बुद्धिमान व्यक्ति का तरीका है। अगर कोई निराशा में है, डिप्रेशन में है, विल पावर डाउन है, उसको बोलो अरे तुम्हारा तो बहुत ठीक है, मेरा तो इससे भी ज्यादा खराब था और मैं ठीक हो गया। हनुमंत लाल जी वही कह रहे हैं यहाँ, जो हनुमान जी कह रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें हनुमान जी की कृपा है, कृपा करुणा है, करुणा विभीषण के प्रति। हनुमंत लाल जी जो कहते हैं चौपाई बड़ी विलक्षण है। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलैहारा। अश्मय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। इतनी सुंदर बात हनुमंत लाल जी ने कहा। हनुमंत लाल जी गदगद हो जाते हैं प्रभु का स्मरण करके। अरे विभीषण, तुम अपनी बात कहते हो, तुमको मालूम है मेरी दशा क्या है। मैं तो जाति से मनुष्य भी नहीं हूं और जाति से पशु हूं। पशुओं में भी जो सबसे चंचल पशु होता है बंदर, ये एक जगह कोई बैठ ही नहीं सकता है। व्यक्ति का तो मन चंचल होता है, बंदर का मन और तन दोनों चंचल होता है। हमारे यहाँ है, कहाँ गया
मन और तन दोनों चंचल होता है। हाँ, बोले मैं तो वैसा हूं, मन और तन दोनों चंचल है। और इतना ही नहीं, बोले प्रातः काल सबसे पहले उठ करके जो मेरा नाम ले लेता है उसको पूरे दिन भोजन ही नहीं मिलता। ये हनुमान जी कह रहे हैं। जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं या जितने जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा भरोसा है कि हनुमान जी का नाम सबसे पहले ले लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा दिन भर? और अगर ऐसा लगता हो तो कल ही लेके देखना, खूब भोजन मिलेगा। सबसे पहले उठने के बाद हनुमंत लाल जी का नाम लेना, खूब भोजन मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे। हनुमान जी विभीषण का जो विल पावर है उसको बढ़ा रहे, विभीषण की निराशा को दूर कर रहे। अरे मेरी दशा तो तेरे से भी खराब है, और मेरे को अगर भगवान श्री राम अपना सकते हैं तो तेरे को तो अपना ही लेंगे, तू तो मेरे से बहुत अच्छा है। हनुमंत लाल जी कहते असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा। मेरे पर अगर भगवान श्री राम ने कृपा किया है तो तेरे ऊपर कृपा करने से कौन रोक सकता है। विभीषण बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे। हाँ, पूर्ण कृपा है। और हनुमंत लाल जी अब ये कहे तो कैसे कहें कि मैं भी तो एक कृपा का ही रूप हूं जो तेरे चल करके तेरे दरवाजे पे आया हूं। भगवान की कृपा होती है तो गुरु भी आपको स्वाभाविक मिल जाएंगे। ये भगवान की कृपा। हनुमंत लाल जी यहाँ पर गुरु के रूप में है, विभीषण यहाँ पर जीव के रूप में है, सामान्य साधक के रूप में है। साधक भी है, थोड़ा विषयों में भी प्रवृत्त है, दोनों तरह से उसका जीवन है। विभीषण माने हमारा और आपका जैसा जीवन। हनुमंत लाल जी माने एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सदगुरु का जो जीवन होता है, और ये सदगुरु ही जीव और ईश्वर के मध्य की कड़ी है जो जीव को ईश्वर से मिलाते। हनुमंत लाल जी ने उनको महाराज बहुत कुछ समझाया। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। हनुमंत लाल जी ने कहा विभीषण तुमको मालूम है यहाँ किस लिए आया हूँ? बोले किस लिए आए हो? बोले जानकी जी की खोज में आया। जानकी जी का हरण रावण ने कर लिया है, कहीं छिपा के रखा है, तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम तो है। कहाँ है जानकी जी? मैं तो सारे नगर को खोज डाला, एक एक भवन को खोज डाला, कहीं नहीं मिली जानकी जी। विभीषण कहते हैं कि वो भवन में होती तब तो मिलती, वो तो भवन में है ही नहीं। वो तो अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था किसी भी भवन में जाने के लिए। और रावण को एक ऋषि का शाप था या एक किसी सती का शाप था, मेरे को ठीक स्मरण नहीं है, कि अगर किसी भी महिला के साथ वो जबरदस्ती करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसलिए रावण उसके बाद से जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तो रावण कहा होगा, लेकिन जानकी जी ने स्वीकार नहीं किया। वो तो अशोक वाटिका में है। रास्ता बता दिया विभीषण ने, ऐसे ऐसे जाइए, वहां पर अशोक वाटिका है, वहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई। आप कहेंगे विभीषण बहुत बड़े भक्त हैं, वर्णन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विचारणीय विषय ये है, विभीषण जी दिन भर भगवान का, राम जी का भजन करते हैं, राम राम जपते हैं, घर में राम राम लिखा हुआ है। हनुमंत लाल जी को देख करके बड़े विह्वल हो जाते हैं। राम जी उनके आराध्य हैं, तो जानकी जी उनकी क्या है भाई? जानकी जी उनकी आराध्या है, और जानकी जी उनकी आराध्या है। अशोक वाटिका में इतने दिनों से हैं, 3-4 महीना तो हो ही गए, 4 महीने का तो चातुर्मास निकल गया, और वो कष्ट में है। लेकिन विभीषण रास्ता भी जानता है कि कहाँ है, कहाँ बैठी है ये भी जानता है, लेकिन विभीषण एक भी बार जानकी जी से ना तो दर्शन करने गया, ना मिलने गया, ना पूछने गया। अब ईश्वर थोड़ा विचार करेंगे, जो लोग विभीषण जी को बहुत बड़ा भक्त सिद्ध करते हैं, विभीषण को भगवान ने अपनाया, इसमें विभीषण जी की खासियत नहीं है, खासियत हनुमंत लाल जी की है, और खासियत भगवान श्री राम के स्वभाव की है। और इससे हमको आपको भी बल मिलता है कि विभीषण जैसे व्यक्ति को भी अगर संत भगवान से जोड़ दे तो भगवान मना नहीं करते हैं। तो हमको भी अगर कोई संत मिल जाए और भगवान से सिफारिश कर दे, सिफारिश जानते हैं ना, अप्रोच, जिनके अप्रोच भगवान के साथ हो,
वो सिफारिश कर दें तो भगवान उनको भी कभी मना नहीं करेंगे। तो विभीषण शरणागति की बड़ी प्रसिद्धि है। लेकिन आप अगर आप देखें रामायण में सभी लिखा हुआ है, आश्चर्य की बात है, विभीषण के आराध्य हैं भगवान श्री राम, आराध्या हैं जानकी जी। उनको मालूम है कि लंका में जानकी जी कष्ट से रह रही है, कुछ नहीं कर सकता था रावण के डर से, तो मिलने तो जा सकता था, पूछने तो जा सकता था, क्यों नहीं गया कि रावण को अगर पता लग गया तो मेरे को लंका से निकाल देगा, और रावण के बाद जो मेरा नंबर आने वाला है उत्तराधिकारी राजा बनने का, उससे मैं चूक जाऊंगा, रह जाऊंगा। राज्य की जो वासना थी, मैं भी कभी राजा बन सकता हूं, हाँ, ये जो लोभ था राज्य का, ये विभीषण को वहां पर नहीं जाने दिया। हनुमंत लाल जी ने भी कोई क्रोध नहीं किया, रोष नहीं किया, क्योंकि सभी जीवों की यही दशा है संसार में, जिनको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं, आप जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं सब भगवान के भक्त हैं, प्रायः सब भक्त हैं, लेकिन भगवान अगर सामने आ जाए कि भाई पुरुषोत्तम मास है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और मैं आ गया हूं तो वरदान मांग लूं, तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो भगवान से कुछ मांगेंगे? स्वाभाविक ही मांगेंगे, आप लोगों की लिस्ट तैयार तो रहती है हमेशा ही, नहीं मिलते तो भी उनके सामने रखते ही रहते हैं, कभी कभी शायद देख लें भगवान उलट पलट के। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से संपत्ति मांगेंगे, परिवार सुखी हो ये मांगेंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे। हाँ, कुछ लोग तामसी लोग होंगे तो सोचेंगे दुश्मन का राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो भगवान से मांगेंगे प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाएं, आपके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कितने लोग होंगे? भगवान से मांगने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान को मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। यही तो फर्क है, यही फर्क है जीवन में। तो ऐसे विभीषण जी हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। हनुमान जी केवल भगवान को चाहते, विभीषण जी राम जी को भी चाहते हैं, लंका का राज्य भी चाहते हैं। और एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, शायद अहमदाबाद में कहाँ पे, बोले महाराज अगर दोनों मिल जाए तो नुकसान क्या? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं, हाँ, दोनों में रहो, आधा इधर आधा उधर चलते रहो। हाँ, भगवान कभी न कभी आपको भी सद्बुद्धि देंगे। सोचने की बात यह है कि भगवान मिलेंगे तो दोनों अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, दूसरी चीज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ राम जी हैं वहाँ जानकी जी अवश्य रहेंगी, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य रहेंगी, जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ राधा रानी अवश्य रहेंगे, वो अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी है, हनुमंत लाल जी वहां से चले जाते हैं अशोक वाटिका में, जाकर के बहुत छोटा सा रूप धारण किए हुए हैं, छोटा सा रूप धारण करके अशोक वृक्षों के बीच में छिप जाते हैं, जरा पहले देखें वहां क्या हो रहा है, कौन है, कैसा है। तरु पल्लो मुहुरा लुकाई करे विचार करो का भाई, क्या करूं कैसे परिचय हुए, ये विचार हनुमंत लाल जी कर ही रहे थे कि उसी समय रावण आ गया। मंदोदरी साथ में है, बड़ी बड़ी देवियां साथ में, हाथ में तलवार लिए, और रावण का वैभव, सोने की लंका है जिसके महाराज देवता लोग जिसके सेवा में रहते हैं, देवता लोग, हाँ, वरुण देवता पानी भरने का काम करते थे, पवन देवता हाँ पंखा झलने का काम करते थे, काल को रावण ने बांध के डाल रखा था, काल को ब्रह्मा जी इत्यादि सब वेद पाठ सुनाते थे आकर के। एक बार उसने अपनी शक्ति को परीक्षण करने के लिए कैलाश को ही उठा लिया था, जिसमें भगवान शिव विराजमान है, उसी को उठा लिया, हिलाने डुलाने लगा। शिव जी बोले महामूर्ख है तू, अरे और कुछ उठा लेता अपनी शक्ति, जहां मैं बैठा हूं उसी को उठाना जरूरी है क्या? भगवान शिव ने दबाया, तब जाकर के रोने लग गया, हाँ, चिल्लाया, तभी उसका नाम रोवन, रोवन से रावण हो गया। हाँ, तो ऐसा तो था महाराज वो रावण। अब वो रावण का वैभव, वो आगे पीछे बड़े बड़े महाराज, हाँ, शक्तिशाली वीर, मंदोदरी साथ में तलवार ली, अनेक सारी महाराज देवियां साथ में। रावण आकर के आप जानते हैं जानकी जी से निवेदन करता है, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन ओरा, एक बार बिलो की मम ओरा। हे देवी, एक बार प्रेम पूर्ण दृष्टि से मेरे को तुम देख लो,
तो मैं मंदोदरी इत्यादि, जितनी मंदोदरी तो पटरानी है और बहुत सारी रानियां थी रावण के, मैं मंदोदरी इत्यादि सभी देवियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा, एक बार केवल प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को देख लो, जानकी जी से कहता है। जानकी जी को इतना रोष आया, बोले मूर्ख कहीं का, चोरी चोरी मेरे को उठा करके ले आया, राम जी को पता लगेगा तब तेरे को इसका फल मिलेगा। और रावण, तेरे को मालूम है जो कमल या कमलिनी सूर्योदय से खिलती है, जुगनू अगर आ जाए, जुगनू, खद्योत, जुगनू क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं मालूम, खद्योत जो रात में चमकता है कीड़ा, थोड़ी थोड़ी लाइट देता है, हाँ, फायर फ्लाई, हाँ, फायर फ्लाई, जुगनू माने फायर फ्लाई। बोले कि जो कमल या कमलनी सूर्य भगवान के निकलने से खिलती है, अगर वो फायर फ्लाई निकल आवे तो क्या खिल जाएंगे? आप कल्पना कर सकते हैं जानकी जी की शक्ति की। उनके साथ ना लक्ष्मण जी हैं ना राम जी हैं, अकेले हैं। वो महाराज रावण को ललकार देती है, भगवान श्री राम को कहती हैं सूर्य, और रावण को क्या कहती है? जुगनू, फायर फ्लाई। फायर फ्लाई थोड़ी देर में फायर तो लगने वाली है, वहां अच्छा नाम है फायर फ्लाई। अरे जुगनू के निकलने से क्या कभी कमलनी खिलेगी? अब यहाँ पर एक बात और विचारणीय है। बहुत लोग कहते हैं कि रावण तो भगवान श्री राम का, जानकी जी का बड़ा भारी भक्त था, और उसमें वो दृष्टांत दे देते रामायण की चौपाइयों की कि जब खरदूषण को मार दिया रावण ने, भगवान श्री राम ने, तो रावण कहता है कि जो भगवंत लीने अवतारा, खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हि कुमारे बिन भगवंता। भाई खरदूषण मेरे जैसे शक्तिशाली थे, उनको भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। जो भगवंत लीने अवतारा, यदि वो भगवान है अवतार लिए हैं तो। आप थोड़ा ध्यान से रामायण को पढ़ें, वहां रावण कंफर्म नहीं करता कि भगवान ही है, वो कहता अगर ये भगवान है और अवतार लेके आए हैं तो मैं इनसे युद्ध करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और अगर ये भगवान नहीं है, ये भी लिखा वहीं पे, अगर ये भगवान नहीं है तो मेरी बहन का नाक कान इन्होंने काटा है, मैं इनकी पत्नी का हरण करके इन दोनों को मार करके अपनी बहन के अपमान का बदला ले लूंगा। ये रावण ने दोनों बात कही है। भगवान है ये रावण ने बिल्कुल नहीं, अगर भगवान है तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और सामान्य राजकुमार है तो मार करके बहन का बदला ले लूंगा। कोई भगवान नहीं मानता था राम जी को। एक बात, कई लोग कहते हैं कि जानकी जी को जब वो हरण किया तो पहले प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया, फिर रथ में बैठाला, बड़ा उसकी श्रद्धा थी जानकी जी के प्रति। मैं ऐसे कथावाचकों को कहना चाहूंगा या ऐसे व्याख्या करने वालों को कहना चाहूंगा, अगर रावण की इतनी श्रद्धा थी जानकी जी के प्रति, क्या अपने श्रद्धास्पद को, अपने आराध्या को क्या कोई अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखेगा? इतना बड़ा घोर अपराध जो कर रहा है, जानकी जी को कहता है कि एक बार प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को देख लो, मंदोदरी इत्यादि को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। ये वही रावण है। अनेक प्रसिद्ध कथावाचकों को मैंने सुना है जो रावण को भक्त सिद्ध करने में सारी बुद्धि लगा देते। अरे वो तो जानकी जी को प्रणाम किया था, राम जी को भगवान मानता था, वो तो जानबूझ के बैर किया था। अरे उनको ये चौपाइयां भी पढ़नी चाहिए, ये चौपाई भी रामायण में ही लिखी हुई। उसको डाउट था लेकिन कंफर्म नहीं था, और कंफर्म नहीं था जानकी जी से जो प्रस्ताव रखता है वो तो महादंड का पात्र है, वो भक्त कैसे हो सकता है? और जिनको लगता है कि भाई रावण बहुत बड़ा भक्त था, तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, वो अपने बेटे का नाम रावण रख ले। अगर रावण बहुत बड़ा भक्त था तो अपने बच्चे का नाम रावण रख ले। अगर कैकेयी बहुत बड़ी भक्ता थी तो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख ले। और बहुएं तो आजकल कैकेयी आ ही रही हैं बिना कहे। तो आपके घर का जो काम जो कैकेयी ने किया ना अयोध्या में, वही सब वो कर रही, सब काहे परेशान? रख लो नाम कैकेयी और रावण। ये जो लोगों की हालत है ना, वो अपनी एक योग्यता दिखाने के लिए, विद्वत्ता दिखाने के लिए, हम बहुत बड़े विद्वान है, रावण को भक्त सिद्ध कर देंगे। कैकेयी को कहेंगे अरे नहीं वो तो बहुत बड़ी समर्पित थी राम जी की, वो जानबूझ के ऐसा किया।
तुमको यही लोग मिले हैं, जो भक्त हैं उनको भक्त सिद्ध करो, जो दुष्ट है उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। इतना विद्वान होके भी अगर सत्संग नहीं करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा, रावण को किसने नहीं समझाया? रावण की पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया, मामा ने समझाया, बेटे ने समझाया, सबने समझाया कि साक्षात भगवान राम है। तो जो वक्ता लोग रावण को भक्त सिद्ध करते हैं उनको देखना चाहिए। मंदोदरी भी कह रही थी भगवान राम साक्षात भगवान है, माल्यवंत भी कह रहा था भगवान राम साक्षात भगवान है, प्रहस्त उनका बेटा रावण का, वो भी कह रहा था भगवान राम साक्षात राम है। विभीषण ने भी कहा था, और उसका भाई रावण का, भगवान राम साक्षात भगवान है। अगर वो रावण मानता था तो इन चार लोग जो उसके अपने हितैषी थे, पारिवारिक थे, उनकी बात मान के तो और मान लेना चाहिए। क्यों नहीं माना भाई? जिसने जिसने कहा कि भगवान राम साक्षात भगवान है, उसको क्या फल मिला? किसी को लात मिली, किसी को भूसा मिला, किसी को नगर निकाला मिला। अब जो कथावाचक उसको कहते हैं भगत है, उनको भी वही मिलेगा, ध्यान रखना। जो व्याख्याकार रावण को बोलेंगे कि राम जी का भक्त है, हाँ, अगर रावण कहीं सुनता होगा तो उनकी भी खबर लेगा वो। ठीक है भाई, अपनी अपनी व्याख्या है, जो भी है। तो रावण ने कहा कि मेरी और एक बार आप देख ले तो मैं सारे समाज को, रनिवास को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। लेकिन धन्य है जानकी जी, ऐसा शब्द जब उसको जुगनू कह दिया, खद्योत कह दिया, तो रावण चिढ़ गया। एक त्रिलोक विजयी व्यक्ति को कोई कह दे तू जुगनू है, जुगनू, वो तो चिढ़ जाएगा। तलवार निकाल करके लगा मारने के लिए तैयार हुआ, बोले देख ये तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जानकी जी से कहता है, जानकी जी कहते कोई चिंता नहीं, मेरे गर्दन में दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान श्री राम की भुजा मेरे गले में आएगी या तेरी तलवार मेरे गले में आएगी, और तीसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं। ये है भगवती जानकी जी का व्यक्तित्व, यह है भगवती जानकी जी की शक्ति। जो लोग कहते हैं महाराज महिलाएं तो बहुत अबला होती थी, कहाँ अबला होती थी? जानकी जी का आप देखें साहस, उस रावण के सामने जो दिखाया है शक्ति प्रदर्शन जानकी जी ने,